पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय जी अंकल जी। पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 13 वचन से आखिरी पद तक हम इसमें से कुछ बातों को आज के मनन ध्यान के लिए देखें। पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 13 से लेकर अंतिम वचन तक। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। फिर से धन्यवाद करेंगे अब तक की गवाही के लिए, प्रार्थना के लिए और वचन के पढ़े जाने के लिए। हम बीते दिनों भी इन बातों को देख रहे थे और आगे भी देखेंगे। वचन की संगति में बने रहना, अपने व्यक्तिगत जीवन में बने रहना, पारिवारिक जीवन में बने रहना और कलीसियाई जीवन में बने रहना, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि सब बातें विश्वास करने वाले के लिए, विश्वासी के जीवन के लिए सब यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा पूरा किया जाएगा। और इसलिए इन बातों को बड़ी निश्चयता से जब भी हम कहें, जब भी हम बात करें, इस विषय में हम लगातार परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि वो है इस संसार को बनाकर छोड़ नहीं दिया। मनुष्य को बनाकर संसार में ही जीने के लिए, शारीरिक जीवन को जीने के लिए छोड़ नहीं दिया। वो अपने वचन के द्वारा लगातार ये काम को कर रहा है कि कहीं पर भी किसी भी रीति से कोई ना कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर और सुनाने वालों को नियुक्त करता है प्रभु, ग्रहण करके। आज भी हमने अमन की गवाही से देखा, बीते दिनों भी जो गवाहियां हुई और आगे भी गवाहियों का समय रहेगा कि आपके जीवन में प्रभु के वचन ने क्या काम किया। और मैं अपने भाइयों से कह रहा था, क्योंकि दिल्ली में इस काम को संभालने के लिए प्रभु ने अपने एक बच्चे को दिया, अमन कुमार राम, जो बड़े समर्पणता से इस काम को कर रहे हैं। उज्जैन में एक बच्चे को दिया जो लगातार मेरे साथ में रह करके इस काम को, ये समझिए कि वो मेरे आधे हाल को जानता है। मैं उसको सिर्फ बोलता हूं, अमित ये काम कर दो, ठीक है दादा, और वो काम हो जाता है। उसके भरोसे पर मेरे बहुत से काम होते रहते हैं।
और वो बड़ी जिम्मेदारी से उसको पूरा करता है। ऐसा नहीं कि वो व्यस्त नहीं है, बहुत व्यस्त है। उससे जितने समय भी बात करेंगे वो व्यस्त ही रहता है अपने कार्य क्षेत्र में। उज्जैन में उसके कंप्यूटर और फोटोकॉपी की एक दुकान है, जो सुबह खोलने के बाद में वो लगातार उसमें व्यस्त रहता है। और मैंने उनसे एक दिन कहा, घर में उसको बाबू कह के बुलाते हैं, और मेरी भी आदत हो गई, मैं बाबू बोल के ही बुलाता हूं, कि बाबू तुम थोड़ा सा समय दो। क्योंकि मुझे मालूम था कि अमन दिल्ली में इस काम को रोज कर रहा है, अपने परिवार के साथ और कुछ प्रिय लोगों के साथ वो ऑनलाइन इस सेवा को प्रतिदिन कर रहा है। तो मैंने बाबू से चर्चा किया, क्योंकि लोगों को वचन की आवश्यकता है और अच्छे अगुओं की आवश्यकता है, जो हर प्रकार के, चाहे वो एक दिन का नया व्यक्ति हो या 40 साल पुराना हो, वो सबको लेकर के प्रभु के साथ चलने में सक्षम हो। और जब मैंने इस बात को बाबू से, और मेरे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं, इनसे मैंने चर्चा किया। अब बहुत दिन तक प्रार्थनाओं के साथ इस विषय को आपस में चर्चा करते रहे। फिर एक दिन जब अमन से बातचीत हुई, वो सहर्ष स्वीकार कर लिया। नहीं तो वो बोल सकता था कि ये तो हम लोग के परिवार की आराधना होती है, हम लोग परिवार के लोग जुड़ते हैं। पर उसको मालूम था, क्योंकि वो और उसका पूरा परिवार, उसके पिताजी, चाचा, ये सब अच्छे दिनों में भी और जब बहुत ही भीषण बुरे दिन थे, ये सब मेरे साथ में वचन से जुड़े थे। आज मत्ती भाई भी जुड़े हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे। और जितने भी भाई बहन जहां जहां दूर दूर तक ये आवाज सुन रहे हैं, उन सबों को मसीह में मेरा स्वर्गीय नमस्कार, पवित्र नमस्कार। और बड़े धीरज के साथ प्रभु में बढ़ते जाइए और प्रार्थना भी कीजिए कि ये जो शाम की सभा शुरू हुई है, ये प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे इसी प्रकार होती रहे। चाहे मौसम किसी भी प्रकार का हो, चाहे हमारी कोई भी अपनी स्थितियां हो, क्योंकि हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने गवाहियों का समय रखा है कि प्रभु के हर एक बच्चे के पास गवाही के साथ साथ वो प्रभु में किस प्रकार से जी रहा है, वो किस प्रकार के जीवन को जी रहा है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जो बार बार मनुष्य को याद दिलाता है
कि तेरे पाप के कारण तू मुझसे अलग हो गया है। चलिए एक वचन को पढ़ लेते हैं, अमन पढ़ने में सहायता करेगा। यशाया 59 अध्याय निकालेंगे, 59। यशाया 59 निकालेंगे और उसके कुछ वचनों को एक पद से पढ़ना शुरू करेंगे। यशायाह 59 उसका पहला वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके। हाँ, आगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे सामने परमेश्वर के वचन से जो बातें खुलती हैं वो विश्वास योग्य और सत्य है, इसे ध्यान रखें। यहां पर समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे और आपको बनाया है। कल का हमारा विषय ये रहेगा, आप अपने आप से नहीं बन गए। मां के पेट में भी 9 महीने आपका निर्माण हुआ, उसको परमेश्वर ने दावा किया है कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। और प्रियो, वो तो पृथ्वी का जीवन है, मिट्टी का जीवन है, शरीर का जीवन है। जब उसको वो दावा कर रहा है कि मैंने बनाया है, तो ये तो आत्मा का जीवन है। और इसलिए मैं प्रतिदिन याद दिलाऊंगा इस बात की कि मैं हर किसी से वो पहले दिन का नया बच्चा हो या कितना भी पुराना हो, मैं सबसे परमेश्वर के वचन की एक ही बात को रखने की आशा कर रहा हूं कि सब भी वही एक बात बोले। क्योंकि शैतान और संसार पूरी पृथ्वी के लोगों को एक ही बात बुलवा रहा है। जैसे ही व्यक्ति मर गया, कोई भी व्यक्ति, ऐरा गैरा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग चला गया बोलता है, बहुत गंभीर होकर कहता है। यही नहीं प्रियो, मैं कुछ नीचे और घटिया किस्म की बात कह रहा हूं, पर कहना जरूरी है। शराब पीने वाला और पिलाने वाला भी, शराबी अपने घटिया मुंह से इन शब्दों को इस्तेमाल करता है कि थोड़ा सा पी लेगा तो तू स्वर्ग पहुंच जाएगा, स्वर्ग का आनंद आ जाएगा तेरे। समझेंगे प्रियो? हमारे सामने कुछ महिमामय बातें हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जब वहां से स्वर्ग से आएंगे, लेने के लिए आएंगे, तो महिमा में आएंगे। वो महिमामय जगह है। यीशु मसीह ने अमन 17 अध्याय यूहन्ना का 24 वचन पढ़ना, हमारे लिए एक अद्भुत प्रार्थना किया। जब वहां से आएंगे, महिमा में आएंगे और
इस बात को ध्यान रखेंगे कि बादलों पर उनसे मिलने को जाना है। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा प्रियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस विषय को हल्के में मत लीजिएगा। ये छोटा सा जीवन जिसे हर मानव, चाहे वो धनी हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, छोटा हो बड़ा हो, परेशान हो के जी रहा है। इस छोटे से जीवन को, इसमें बहुत परेशान है वो, असंख्य परेशानियां उसके भीतर घुसी हैं। वो बाल से बहुत अच्छा लगता है। अभी हम सुन रहे थे, अमन की गवाही नहीं, वो हम सबों की गवाही। हाँ, कुछ लोग बाहर से भी बहुत ही बुरे और बेकार दिखते हैं, जो किसी को भी पसंद योग्य नहीं होते, जिनको कोई भी ग्रहण नहीं करता। पर प्रियो, स्वर्ग बहुत ही महिमामय जगह है, जिसको परमेश्वर ने अपने वचन में बार बार कहा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। पर यीशु मसीह यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं, यूहन्ना 17:24 वचन। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, ध्यान रखेंगे, जिन्हें तूने मुझे दिया है। हाँ, सब नहीं। जिन्हें आगे। तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हों, हाँ, क्यों? कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। आप भी जब यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध में आएंगे, अद्भुत रीति से प्रियो, आपको परमेश्वर स्वर्गीय महिमा को दिखाएगा, क्योंकि वहां पर पाप, मृत्यु और मृत्यु का धोखा देने वाला शैतान नहीं है। वहां पर आप और यीशु मसीह साथ में होंगे। और प्रियो, मैं तो आपको वहां तक लेके चलूंगा जहां पर यीशु मसीह की भी सेवकाई खत्म हो जाएगी और सब में सब कुछ परमेश्वर के अंदर होगा। ये सब अन्य अन्य भाषा है। क्या है अमन? ये अन्य अन्य भाषा। रारा डाडा बाबा नहीं है भाई। ये स्वर्गीय बच्चे जब स्वर्गीय भाषा स्वर्गीय लोगों से बोलेंगे, तो बाकी मिट्टी का मानव मुंह फाड़ के देखता रहेगा। क्योंकि ये काम पवित्र आत्मा का है, और पवित्र आत्मा एक ही बात जानता है, और उस काम को करने के लिए बहुत धीरज से वो हमारे अंदर इंतजार करता है। वो बात है परमेश्वर की इच्छा। उस इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के साथ होगा। नहीं तो प्रियो, मनुष्य तो छोटी छोटी बातों का लोभी और लालची है, जो संसार में फंसा हुआ है। इसलिए परमेश्वर उस जीवन को ग्रहण नहीं करता। इसके लिए आप कितना भी चालाक बन जाइए,
और मुझे इस विषय पर हंसी आती है। इस विषय पर कि हम परमेश्वर के सामने क्या चालाकी करेंगे। परमेश्वर शब्द ही वो शब्द है, वो सब कुछ जानता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर भी जब किसी को अपना जन बनाता है, वो उससे ये चाहता है कि वो परमेश्वर की बातों को जाने, परमेश्वर की बातों को जाने। जब मैं सत्संग में प्रवचन दे रहा था छिंदवाड़ा के शिकारपुर में, वहां मैंने एक बात रखा था, जहां हजारों की भीड़ थी, कि मैं लोगों के साथ भी रहता हूं और परमेश्वर की दया और अनुग्रह हुआ कि मैं परमेश्वर के साथ भी रहता हूं। क्योंकि जब जब मैं बाइबल पढ़ता तो मुझे कोई ना कोई नई बात परमेश्वर के तरफ से, परमेश्वर के वचन से मिलती थी, और मेरे अंदर से एक आह निकलती थी कि प्रभु, इसे लोग कैसे नहीं जानते, ये कैसे लोगों से चूक हो गई। हाँ प्रियो, इसलिए मेरा निवेदन है, हम जितने भी जहां से भी जुड़ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद उसके इस बड़े अनुग्रह के लिए कि हम इस एक आवाज को सुन रहे हैं। हमारा एक ही जीवन हो, क्योंकि परमेश्वर का एक ही वचन है और उद्धार का एक ही तरीका है, उसका अलग अलग नहीं है। ये तो संसार में शरीर को शैतान ने बांट दिया है और उसका ज्ञान दिया है, जो कभी भी एक नहीं होगा। पर स्वर्गीय जीवन में ऐसा नहीं है प्रिय। वहां एक ही बोली और एक ही भाषा है। मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूं। मैं इसमें प्रभु के साथ बहुत आगे चलने के अनुभव को रखता हूं और चाहता हूं कि इस अनुभव को आप भी पालें। मैं चाहता हूं कि आपको जितना मिला है उतना ही कम से कम आप किसी ना किसी को बताइए। यहां पर आने से पहले मैं और अमित बहुत देर तक बात करते रहे। उसकी भी गवाही सुनेंगे हम आगे के दिन में। अद्भुत गवाही है उसके पास। और इसलिए प्रियो, हमारे पास जब परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, उस वचन को बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, बहुत सावधानी से इस वचन को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और 10 वचन से पढ़िए। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हाँ, इसमें साथ देना है। आगे चलिए। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे।
और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। 14 वचन से पढ़िए। परंतु उन बातों से सॉरी परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बात है, मनमानी। मनमानी से बचेंगे, क्योंकि दूसरी बात आपका इंतजार कर रही है। वो है कलीसिया का उठाया जाना। देखिए, उद्धार व्यक्तिगत है, बहुत अच्छे से समझेंगे, पर उठाया जाना कलीसिया का है। समझ में आ रही बात? उठाई जाएगी कलीसिया, जो मसीह की देह है, जो मसीह की दुल्हन है, और इसके लिए स्वर्ग में बहुत तैयारी चल रही है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग के लोग भी पूछेंगे, ये कौन लोग हैं और कहां से आए? जब श्वेत वस्त्र पहने हुए सब देखेंगे तो स्वर्ग पूछेगा, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? इसलिए प्रियो, मुझे आपको ये भी बताना है कि जहां स्वर्गदूत रहते हैं, वहां का जीवन भी आपको नहीं मिल रहा, वो जीवन भी अलग है। उस जीवन में लहू नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उनको उद्धार की योजना में नहीं रखा, और उद्धार के प्रबंध में, स्वर्गीय प्रबंध में, वही होगा जिसके पास यीशु का खून होगा। हाँ प्रियो, स्वर्ग ऐसे नहीं है मर गया स्वर्ग चला गया, वो छोड़ दो आप। इसको मैं रोज बताऊंगा, आपके अंदर ये बिल्कुल ताजा रहना चाहिए रोज, कि मुर्दा स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्गीय होने के लिए आपको स्वर्गीय प्रबंध में आना है। नहीं तो अमन ने बताया भी, यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा है अमन? अब तो याद हो गया होगा, क्या लिखा है? निकोदेमुस से यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, सुनिए ध्यान से, वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। और आपको मालूम है, बहुत से लोग हैं जो बिना स्वर्ग राज्य के अनुभव को, परमेश्वर से अलगाव के पाप और मृत्यु के जीवन में जीते हुए यहां से चले गए। ये आपको नहीं मालूम, इसलिए आपको दर्द नहीं है इसका। ये कोई बहुत आनंद का विषय नहीं है। आप अपने घर में पलट के देखिए, आपके घर से जो लोग गए वो कहां हैं? इसकी निश्चयता होना है आपको। ये कब होगी निश्चयता? जब आप परमेश्वर के वचन को 5 उंगली से पकड़ेंगे। क्या है 5 उंगली? किसी को मालूम है? जल्दी से बोलिए। बहुत सालों से बताते आ रहा हूं। पहला उंगली पढ़ना, दूसरा उंगली सुनना, तीसरा उंगली मनन करना, चौथा मानना, और पांचवा चलना। इसलिए याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है, धोखा ना खाओ, जो अपना चेहरे को देखता है आईने में और तुरंत भूल जाता, अपने को ही भूल जाता कि वो कैसा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं, चलने वाले बनो।
हाँ प्रियो, स्वर्गीय जीवन जिसके पास है वो स्वर्गीय प्रबंध में अपने आप परमेश्वर के वचन पर चलने लगता है। नहीं तो मेरे चारों तरफ ऐसे भी बहुत लोग हैं, बाइबल, अरे भाई ये तो बड़ी खतरनाक पुस्तक है, ये तो समझ में ही नहीं आती है, और वो प्रकाशित वाक्य पता नहीं किसने लिख दिया, ये सब मैं अपने कानों से सुना, उसको तो मैं पढ़ता ही नहीं। बहुत बड़ा एहसान करते। जी हाँ, जो चीज आपके समझ में आ गई तो वो आपको डुबा देगी, ये आपके समझ में नहीं आएगी, इसके लिए प्रभु ने अपने जनों को रखा है। पढ़ना तिमुथिस, पढ़ना तिमुथी, दूसरा तिमुथिस तीसरा अध्याय 14 से आगे। 14 से। पर शाबाश। तू पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह दृढ़ कि तू बना रहना, दृढ़ बना रहना। क्यों? आगे, कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ ये ऐसे ही मेहनत नहीं होता प्रियो। आपका समय बहुमूल्य है, तो हमारा समय क्या है? आ रही बात समझ में आपको? मेरे भी परिवार के लोग मेरे तरफ देखते रहते, मैं बोलता नहीं भाई, ये समय आपके लिए भी है और सबके लिए है। मैंने अपना जीवन बढ़िया आगे बढ़ी, आपको समझ में आएगा आगे। और और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ, बहुत से लोग हैं जो बचपन में संडे स्कूल सीखते रहते हैं, संडे स्कूल से परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। और कब्रिस्तान में एक जन यही कह रहा था मुर्दे के सामने कि ये संडे स्कूल का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, बहुत अच्छा गाना गाता था। हाँ प्रियो, सब बात आपके लिए अच्छी है, इसे ध्यान रखेंगे। सब बात सबके लिए अच्छी है, सब धर्म के लोगों के लिए अच्छी, इसलिए वो अपने काम में लगे हुए हैं क्योंकि वो अच्छा है। पर परमेश्वर के राज्य से उन बातों को कोई भी लेना देना नहीं है। मिट्टी के आदम को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं प्रथम दिन से इस बात को रख रहा हूं, यदि आपको स्वर्गीय प्रबंध में आना है, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना है, तो आपको जीवन मिलना है, तब तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हाँ आगे देखिए, और 15 बच वचन। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो आगे तुझे ध्यान से। हाँ आगे। जो तुझ जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इस पर विश्वास करने के लिए, मसीह पर विश्वास करने के अब लिए। बाइबल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बाइबल धीरे धीरे परमेश्वर का वचन आगे बढ़ रहा है। यही तिमोथिस में उसने समझाया, इसको अभी पढ़ेंगे अमन। पहला तिमोथिस दूसरा अध्याय, आपका उद्धार हो, मैं चाहता हूं, ये नहीं प्रियो, ये काम परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। पहला तिमोथिस दूसरा अध्याय और इसके दूसरे वचन से या तीसरे पद से पढ़ लीजिए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, हाँ, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। इनका और वे उद्धार हो। सब मनुष्यों का हाँ, ये कौन चाहता है अमन? परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो।
इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, पर उसके साथ में मेरा उद्धार भी बना रहे, ये बात का भी मुझे ध्यान है। इसलिए 3 बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरा परमेश्वर के साथ वैसा ही संबंध होना जैसा परमेश्वर चाहते हैं। फिर मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लिए निश्चयता कि मैं प्रभु का जन हूं, स्वर्गीय जन हूं। और तीसरा, उस निश्चयता के साथ लोगों के पास जाना कि ये भी एक दिन प्रभु का जन बनेगा। कैसे बनेगा? पढ़ो अमन आगे। पहला तीमुथियुस का हाँ, पहला तीमुथियुस, चौथा वचन पढ़ रहा हूँ। हाँ, चौथा जो वचन। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो हम्म, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इसको ध्यान रखेंगे। सत्य को जान ले, ऐसे लिख के नहीं चला गया। क्या भली लिखा है? और सत्य को भली भांति भांति पहचान ले। जानना है। जानना एक अलग बात है, आपकी पहचान होना चाहिए सत्य से। क्या है वो सत्य? आगे क्योंकि परमेश्वर एक ही है इसको ध्यान रखेंगे, वो अलग अलग नहीं है। हाँ, आगे। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, कौन है वो? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ये स्वर्गीय प्रबंध है। ये स्वर्गीय प्रबंध है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही एक बिचवई है। है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 वचन भी फिर आ जाएंगे तीमुथियुस में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 22 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22वां वचन। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था। क्या है बमन? यीशु नासरी एक मनुष्य था। इसलिए शैतान उसको मत्ती 4 में बोला, यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। उसको मालूम था, वो हंस दिया। बना सकता था, नहीं बना सकता था, ये विषय नहीं है। शैतान का जो उसको पुकारना है वो गलत था। और वो शैतान के सामने बनना नहीं चाहता कि जो नहीं है वो उसको बनाए। इसलिए उसने 2 बार बोला मत्ती 4 में, यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। वहां पर यीशु ने कहा, मनुष्य को यदि जिंदा रहने वाली बात है तो वो मेरे वचन से जीवित रहेगा। और बहुत ऊंचे कंगूरे पर ले जाके बोला, ये जगत और इसका वैभव मुझे दिया गया है। यदि परमेश्वर का पुत्र है, झुक के प्रणाम कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। प्रियो, मैं आपको ये बात बता दूं, यीशु मसीह शैतान का कुछ भी लेने नहीं आया, और ना शैतान की कोई चीज को वो अपने पिता को देगा। आपको शैतान की सब चीजें शैतान के राज्य में ही छोड़ना है। यहां से परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। वो नया जीवन नहीं मिला। यूहन्ना 3 अध्याय भी निकाल लीजिए। फिर उसके बाद तीमुथियुस को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन को पढ़े। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? अब ये कौन सी बातें थी जिसको निकोदिमुस ने नहीं समझा था? हम आगे देखेंगे। आगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ,
कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। आगे वो क्या गवाही है? जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं, तो फिर कैसे विश्वास करोगे? उन दिनों अमन मैं इन बातों को प्रभु से बड़ी निश्चयता के साथ सीख रहा था, क्योंकि उन दिनों मेरे मुख से एक ही बात बार बार निकलती थी, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। देखो जरा आगे क्या लिखा है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। बस मैं आश्चर्यचकित हो गया। और उन्हीं दिनों मुझे कब्रिस्तान में वचन रखने के लिए प्रभु के आदरणीय दास ने मुझसे कहा, आज वचन आप रखें। और जब मैं कब्रिस्तान में था तो मैंने एक बात देखा। बहुत से कब्रिस्तानों में जाने का मौका मिला तो दो लाइन आपको लिखी हुई दिखेगी। पहला, ये पृथ्वी पर कब आया, और दूसरा, यहां से स्वर्ग कब गया। यहां क्या पढ़े हो अमन? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। ये तो आप ठीक नहीं पढ़े हो। देखो ठीक लिखा है ना। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। तो हम तो सबको स्वर्ग भेज दिए। समझ में आ रही? बाइबल कुछ बोल रही है। जी। और इस विषय पर प्रभु ने फिर बहुत सी बातें सिखाना शुरू किया। मेरे प्रियो, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। ये मैसेज किसका है? पढ़ना आगे। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हाँ, यहां भी परमेश्वर का बेटा नहीं लिखा है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र पर यह अनुग्रह किया कि वो सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं करे, स्वर्ग से आया हूं मैं, इसकी भी बात कर रहा है। और पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जन्मा जो स्वर्ग चला जाए, और न पृथ्वी के पास ऐसा कोई प्रबंध है जो उसको स्वर्गी बना दे। ये मिट्टी के टुकड़े के बोलने से होगा? इसे क्या मालूम किसे स्वर्ग कहते? ये तो पाप में और परमेश्वर से अलग जीवन जी रहा है, जिसको अभी उद्धार पाना है, जिसे अभी उद्धार की योजना में आना है। मैंने आपको एक बात बताया और उसी को बताते जा रहा हूं। मैं सिर्फ स्वर्गीय बातें करूंगा जो पृथ्वी पर दुर्लभ है। मैं मिट्टी की कोई बात नहीं करूंगा। वो सब कर रहे हैं, वो करते रहते हैं। कहीं से भी आप चालू कर दो, वो कोई ना कोई मिट्टी का कलाकारी को पेश करते रहे। इसको भी पढ़वाऊंगा। वो सब कर ले पृथ्वी पर, परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं चलेगा यदि नए सिरे से ना जन्मे। चलो तिमुथियुस पढ़ो, फिर प्रार्थना करें। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, आगे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या पढ़े अमन? 17 पद। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने कौन और सिद्ध बने?
कौन सिद्ध बने? परमेश्वर का जन। हाँ, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और और हर एक भले काम के काम के लिए लिए तत्पर हो जाए। तत्पर हो जाए। नहीं तो मालूम है आपको 4 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? पढ़ो, मैं तो देखा नहीं उसको, बस ऐसे ही बोल दिया। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। क्या समझे? ये परमेश्वर है। इसके सामने जो समुद्र में भी राखड़ के रूप में डाल दिए ना, सब खड़े हो जाएंगे, सबको खड़ा करेगा और सब अपने आप अपने अपने काम को चिल्लाने लगेंगे। इसलिए हम गवाही में यहाँ पर अपने काम को चिल्लाते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा था। प्रभु को मालूम है ये कैसा, प्रभु बना रहा है, प्रभु निर्माण कर रहा है, प्रभु को मालूम है। परमेश्वर का वचन जीवन की बात करता है। कल उस अद्भुत जीवन को देखेंगे। प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं आप रोज? आपकी जब भी रात को भी नींद खुलती है, जितने समय तक जगते हैं वो तो ठीक है, जब भी नींद खुलती है प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी आवाज को सुने। और मेरा विश्वास है कि किसी में फिर उतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी आवाज सुनने के बाद उसकी आवाज को टाल दे, क्योंकि उसकी आवाज निर्माण करती है, जीवन को बनाती है। परमेश्वर आपको कैसे स्वर्गीय जीवन देगा, इस बात को, ये मुर्दों के लिए नहीं है प्रियो। मैं आपके अंदर इसी बात की निश्चयता को लाना चाहता हूं। हवा में नहीं उड़ाना है, कोई स्वर्ग पर नहीं गया, वो विषय भी इधर सब हाजिर है वचन में। आप जो भी बात बोलोगे हर बात का उत्तर है। इसलिए तो ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। मनुष्य क्या है? इसमें तो परमेश्वर के अनंत राज्य की बातें हैं, और आपको परमेश्वर की बातें समझ में आ जाए इसलिए प्रार्थना करते रहे, इसलिए प्रार्थना करना। और ध्यान रखेंगे, मैं कोई संदेश नहीं सुना रहा हूं, है अमन? ये संदेश नहीं है, ये जीवन की बातें हैं, जिससे आप अपना जीवन निर्णय करके समर्पण करके, 2 ही काम करना है, बाकी बनाएगा परमेश्वर। मैंने कुछ नहीं किया प्रियो। मुझे तो मेरे जीवन पर हमेशा आश्चर्य रहता है कि उसने क्या अद्भुत बनाया। मिट्टी ये सब नहीं बात बताई। और प्रियो ध्यान रखना, वो कोई भी रहे, कैसा भी व्यक्ति रहे, मिट्टी के अंदर ये गुण नहीं है कि वो स्वर्गीय बन जाए, क्योंकि कलीसिया यीशु ने कहा मैं बनाऊंगा, और ये स्वर्गीय काम है प्रियो। इसलिए उसने कहा मैं स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा। पर उसने कहा मैं कलीसिया पत्थर पर बनाऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम अमन के साथ प्रार्थना में जाएंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज एक परमेश्वर का बच्चा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। जिसने भी अब तक अनंत के जीवन के लिए
प्रार्थना नहीं किया, प्रभु से निवेदन नहीं किया, जिसने भी अपने पापों की क्षमा को नहीं मांगा और अपने पापों को ढोरा है, उसको अवसर है इस आवाज के साथ आप अपने पापों को वहीं पर रख दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे अपने पवित्र लहू से धो। और हम सबकी ये प्रार्थना है प्रियो कि आप उद्धार पाए। उसके सामने कोई चालाकी, कोई धूर्तता नहीं चलेगी, क्योंकि शैतान का ये स्वभाव है। उससे बाहर निकलकर अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु। आप जो प्रभु जी प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं। और आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। और उसी दया करुणा ही है प्रभु जी कि आप हमें एक के बाद एक नया दिन दिखाते हैं प्रभु जी। और आज जैसा आपके वचन में हमने जाना कि आपको अच्छा लगता और भाता भी कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हर एक के लिए उस उद्धार को रखा है प्रभु जी, उद्धार की योजना को रखा है। और प्रभु जी आप ये चाहते हैं कि अब जैसे आपके वचन में लिखा है कि जीवन और मृत्यु की दोनों बातें तुम्हारे सामने हैं, तुम निर्णय करो। हाँ प्रभु जी, आपने ये हमें ये बात दी है प्रभु जी कि हम सही चुनाव कर लें, ये भी आपने कहा है। इस वक्त प्रभु जी अपने हर एक पापों अपराधों के लिए प्रभु जी, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड के लिए प्रभु जी, हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ लेकिन जो प्रभु। उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों अपराधों को आपके सामने मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु जी। अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के लिए प्रभु जी, आप उसको मांगते हैं अपने जीवनों के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हमें पापों अपराधों की क्षमा प्राप्त होती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यीशु के लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक अपने बातों को प्रभु जी आपके हाथों के में समर्पित करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप यही चाहते हैं प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपके सामने अपने जीवनों को इस बात को जानने पाए कि आप ही ने हमें रचा है प्रभु जी, अपनी भली भांति और सिद्ध इच्छा के लिए प्रभु जी। हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ करके बलिदान चढ़ा दें प्रभु जी, ताकि आपकी भली भांति और सिद्ध इच्छा हमारे जीवनों में पूर्ण होती जाए प्रभु जी। हमारे मन के नए हो जाने से प्रभु जी हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, हमें संसार के सदस्य ना बने रहें। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी इस स्वर्गीय जीवन के लिए प्रभु जी, स्वर्गीय योजना के लिए प्रभु जी, जो स्वर्गीय प्रबंध है प्रभु जी जो आपने हमारे लिए तैयार किया है उसे समझने में प्रभु जी अब हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि जो अवसर हम आपने हमको दिया है, और इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जो आपका वचन जो प्रबल है, जीवित है, हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी। और प्रभु जी और संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपकी आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है प्रभु जी, ताकि आपके जन प्रभु जी, परमेश्वर पिता आपके जन जो हम हैं प्रभु जी, वो सिद्ध बन जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। इस वक्त हर एक प्रिय जो इन वचनों को जिन्होंने सुना है प्रभु जी, आपका वचन हर एक के जीवनों में कार्यकारी होने पाए। आपका वचन बताता है कि विश्वास करने वाले के लिए कार्यकारी होता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये आपका वचन है, आप हैं प्रभु जी। हमें इस बात पे विश्वास करने में आप सबकी सहायता करें प्रभु जी। और प्रभु जी आप में प्रभु जी जो आपका वचन जैसा कहता है वैसा करने में प्रभु जी आप हम सबकी सहायता मदद प्रदान करें प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से अपने आत्मा प्राण देह सहित प्रभु जी आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी।
आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, कि आप ही की जो इच्छा है प्रभु जी हमारे जीवन से पूर्ण होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा आप प्रसन्न हो प्रभु जी। आपसे व्यक्तिगत जो संबंध है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और मजबूत होने पाए प्रभु जी। जिनका संबंध नहीं है, संबंध बनने पाए, मजबूत हो बने प्रभु जी, और हम सब प्रभु जी आपके मार्गों में प्रभु जी बढ़ते जाएं। प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। 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 आमीन।